Hello everyone, I am here again with series of important days. Now it is of second series of May. Now days of May from 16th to 31st May. It is first is on 16th May Armed Forces Day, again International Day of Light, Sikkim State Day. Now on 17th May World Telecom Communication Day, World Hypertension Day, and on 18th May it is World AIDS Vaccination Day, International Museum Day. Now on 21st May it is National Anti-Terrorism Day, World Day for Cultural Diversity for Dialogues and Development. Now on 22nd May it is International Day for Biological Diversity. On 23rd May it is World Turtle Day. 24th May it is Commonwealth Day. 25th May it is National Memorial Day. 29th May it is International Day of United Nations Peacekeepers. On 30th May it is Goa Statehood Day, and on 31st May it is Anti-Tobacco Day. Now let's proceed. Now on 16th May it is first celebrated Armed Forces Day. It is celebrated on the third Saturday of every May. This day celebrated to pay tribute to the man and woman who served the US Army Force, जिसने US में एज अ आर्मी मैन सर्विस की है, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन हो, ये डे उसको ट्रिब्यूट पे करता है. The creation of a single day celebration for all 5 branches of the United Nations. यूनाइटेड नेशन में जो 5 ब्रांचेस हैं उन सब मिलिट्रीज की एक ही दिन उनका यूनिफिकेशन हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. नाउ नेक्स्ट इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट. सो I want to ask you, what is light? Everyone know what is light? Light is the ray, collection of rays. And light हमें करती क्या है, हमारे लिए क्या क्या फंक्शन है? Because of light we are seeing this video. Because of light we are unable to see everything near and there. सब कुछ देख सकते हैं हम लाइट से. लाइट के बिना क्या है, अंधेरे में कुछ देखते हो, नहीं देख पाओगे. चलो, वैसे ये सारे के सारे आपने पढ़े हुए होंगे, इन्वर्जन, डाइवर्जन, यही सब है लाइट के फिनोमिना. तो इनको ही एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट बनाया है. ठीक है. इट हेल्ड ऑन May 16 ऑन एवरी ईयर. ये कब होता है? 16 मई को. ये क्यों बनाया गया है, इसके लिए एक और रीज़न है. एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेज़र इन 1960. लेज़र का फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था. कब हुआ था? 1960 में, ऑन 16 में, बाय फिजिशियनिस्ट एंड इंजीनियर थियोडोर मियाम. लेज़र क्या है? लेज़र सबको पता है लेज़र क्या है. लेज़र से आपकी आइज़ क्योर होती हैं, लेज़र से आपके हेयर्स की कटिंग होती है, ऑफ कोर्स होती है. चलो, इट इज़ सिक्किम स्टेट डे. दिस ईयर सिक्किम celebrated its 45th state day. It was celebrated in brief function due to this lockdown at चिंतन भवन प्रेमिसेस गैंगटॉक. गैंगटॉक क्या है आपको पता होगा, सिक्किम की कैपिटल. द फंक्शन वॉज ग्रेस्ड बाय गवर्नर ऑफ सिक्किम श्री गंगा प्रसाद एंड चीफ मिनिस्टर श्री प्रेम सिंह तमांग. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ऑन 17th May इट इज़ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे. टेलीकम्युनिकेशन पे बोलते किसे हैं? टेलीकॉम. टेलीकम्युनिकेशन बोल दो, टेलीकॉम बोल दो, टेलीकॉम ही बोलते हैं वैसे तो. और बेसिकली आई कैन से कन्वर्जेशन, टेलीफोन.
ठीक है, ये क्या था, ये रिमार्क है कि यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन हुआ था। ये कहाँ पे साइन हुआ था, पेरिस में, ऑन 17 मई 1865। ओके, ये और क्या इस वाले डे को हम और क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल सोसाइटी डे। ओके, और ये कब से बनाया जाता है, 1969 से। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। एवरीवन नो व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। हाइपरटेंशन एक बहुत ज़्यादा गंभीर, बोल सकते हैं इसको, है डिसीज़, बहुत ज़्यादा वैसा डिसीज़ है। नाउ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कहते किसे, बहुत वैसी बीमारी है, हम इसे बिल्कुल ही लाइटली ले लेते हैं। इट इज़ नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। टेंशन, अब हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, अगर आप सबको पता हो तो, ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सॉल्यूट्स इंक्रीज हो जाते हैं। सॉल्यूट्स इंक्रीज हो जाएंगे, वो क्यों होते हैं, टेंशन लेने की वजह से, गुस्से की वजह से। अगर हमें गुस्सा आएगा तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा, बहुत ही किलर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको एनकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस की हाइपरटेंशन नहीं होनी चाहिए, इसको प्रिवेंट करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, गुस्सा कम करो, पानी ज़्यादा पियो, देन इट विल बी क्योर्ड। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। नाउ एड्स सबको पता है, ये मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है एड्स क्या है, ठीक है। 18th में क्या होता है, 18 में ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, इसको सेफली एड्स को एरिडिकेट करने के लिए। इसके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है, इफ़ेक्टिव मेडिसिन बनाई है, उनको एक ट्रिब्यूट करने के लिए, ठीक है। और सेकेंडली, इसको एरिडिकेट कैसे होगा, एड्स कैसे एरिडिकेट हो सकता है, अभी तक उसकी वैक्सीन नहीं आई है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। उससे सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन हो सकता है, एजुकेट किया जा सकता है अपने कम्युनिटीज़ को, अपनी यूथ को, बेसिकली यूथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे। म्यूजियम, म्यूजियम सबको पता है कौन कौन क्या होता है म्यूजियम, कुछ को तो पता होगा। म्यूजियम एक बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा सा रूम बोल सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंगस हो सकता है, क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं, जोलॉजिकल म्यूजियम हो सकता है, हिस्टोरिकल म्यूजियम हो सकता है, डिफरेंट टाइप का म्यूजियम हो सकता है, ठीक है ना। अब वो म्यूजियम होता क्यों है, म्यूजियम हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। वो एजुकेट करता है, अवेयर करता है उन सब चीज़ों के बारे में कि हाँ, हिस्ट्री में ये सब था हमारे, और प्रेजेंट में हमारा इतना सब कुछ चल रहा है। इट इज़ ऑल्सो ए वेरी एजुकेटिव थिंग फॉर अस ना। एजुकेशन में म्यूज़ियम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, इसके लिए अवेयरनेस करने के लिए ये 18 मई को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये कब क्रिएट किया गया था, इन 1977 में। किसने किया था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे। नाउ ऑन 21 May every year it is celebrated as नेशनल एंटी टेररिज्म डे। सबसे पहली बात तो ये हमारे फॉर्मर इंडियन पीएम गांधी, पीएम राजीव गांधी, जो पास हो गए, जो पास्ड हो गए थे इस डे पे बिकॉज ऑफ टेररिज्म, उनके लिए मेमोरी में हम नेशनल टेररिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग्स एंड डेवलपमेंट।
2001 में यूनेस्को ने क्या किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी अडॉप्ट किया था। और दिसंबर 2002 में यूएन जनरल असेंबली ने मई 21 को डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। ये डे हमें प्रोवाइड क्या करता है, ये डे क्यों बनाया जाता है, ये डे हमें इसलिए बनाया जाता है कि हम अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को समझें, अंडरस्टैंड करें, उसकी वैल्यू समझें। इतने सारे हमारे कल्चर्स हैं, इतनी सारी हमारी डाइवर्सिटी है, वो किस चीज़ के लिए है, वो उसका डेवलपमेंट हो, एक दूसरे में हम डेवलपमेंट कर पाएँ हर किसी कल्चर का। और ये यूनेस्को के 4 गोल्स को प्रमोट करता है। कौन कौन से? सपोर्ट सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉर कल्चर, अचीव बैलेंस्ड फ्लो ऑफ कल्चर गुड्स एंड सर्विसेज, integrate culture in sustainable development framework, and promote human rights and fundamental freedoms. Now next is on 22nd May, it is International Day for Biological Diversity. Now, as I explained in previous slide, what is diversity? Diversity means many different types, ठीक है, and biological it is we are also included in biological diversity. Yes, we are also included in biological diversity, but basically it is celebrated for flora and fauna. जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे आसपास, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इतनी सारी हमारे पास नेचर है, प्रकृति है, उसकी प्रेज करने के लिए, उसके लिए इंक्रीज करने के लिए, उसकी अवेयरनेस, उसके अंदर इश्यूज जो होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारा हर 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑन 23 मई, इट इज वर्ल्ड टर्टल डे। American Tortoise Rescue, a non-profitable organization established in 1990 for the protection of all species of tortoise and turtle. ATR ये एक NGO है। ATR ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1990 में। और क्यों हुई थी? टर्टलाइज एंड टर्टल की सारी स्पीशीज़ के को प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन सारी की सारी टर्टलाइज और टर्टल की तो स्पीशीज़ होती हैं, और जो इसके फाउंडर्स हैं शुसेन एंड मार्शल, ये एडवोकेट करते हैं हर किसी एनिमल के साथ ट्रीटमेंट को। फॉर एग्जांपल, किसी के साथ भी वायलेंस हो रहा है, अभी रिसेंटली ये केस हमारे इंडिया में, केरला में, वी ऑल ऑब्जर्व, सबके साथ सारे केसेस को ये एडवोकेट करते हैं, और इसीलिए ये वर्ल्ड टर्टल डे बनाया गया है। ठीक है, नाउ ऑन 24 में इट इज़ कॉमनवेल्थ डे। वी ऑल नो कॉमनवेल्थ गेम्स, फिलहाल तो वो सब कुछ सस्पेंड हो रखे हैं। क्यों सस्पेंड हो रखे हैं? बिकॉज ऑफ कोविड, सब कुछ कोविड की वजह से। नाउ है क्या ये कॉमनवेल्थ डे? कॉमनवेल्थ डे वो हैं जो सारे, सबसे पहली बात तो ये हम बोलते क्या, इसको पहले क्या बोला जाता था? एम्पायर्स डे। एम्पायर्स डे क्यों बोला जाता था? एक टाइम पे जो भी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी सारी की सारी कंट्रीज। सब जानते हैं कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया को भी किसने रूल किया है? ब्रिटिशर्स ने, गौरव ने करा है, ऑफकोर्स करा है। जो भी हम ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी सारी की सारी कंट्रीज़, उन सारी कंट्रीज़ में ये कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिप्रेजेंट करती है नेटवर्क ऑफ 53 कंट्रीज़। ठीक है, कितनी? 53 कंट्रीज़। नाउ ऑन 25 में इट इज़ नेशनल मेमोरियल डे। दिस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन लास्ट मंडे ऑफ मे। अब ये ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? इस साल ये 25 मई को किया गया। ठीक है ना, ये क्यों किया जाता है? इट कोमेमोरेट्स द मैन एंड वुमेन हु डाइड वाइल इन द मिलिट्री सर्विसेज। जो वुमेन एंड मैंस, जो भी सिविलियंस, जो भी मिलिट्री मैन अपने मिलिट्री के दौरान, मिलिट्री सर्विस के दौरान क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई, उनके लिए मेमोरियल डे है ये। ठीक है, उनको मेमोराइज करते हैं हम इस दिन। नाउ ऑन 29 में इट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स।
पीस कीपर्स, सबको पता है पीस कीपर्स कौन होते हैं। पीस कीपर्स कौन होते हैं? पीस कीपर होते हैं जो शांति रखने में हेल्प करें, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने एक इंटरनेशनल डे पीस कीपर्स के लिए डेडिकेटेड कर दिया, दैट इज 29 में। ओके, नाउ इस 2020 की क्या थी थीम? वुमेन इन पीस कीपिंग, ए की टू पीस। ओके, और ये ऑनर किस लिए किया जाता है? ये जो पीस कीपिंग डे है, ये उनको भी ऑनर, उनके लिए भी एक ऑनरेज है जो 3900 पीस कीपर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स सर्विंग अंडर द यूएन फ्लैग, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के लिए सर्व करते हुए अपनी लाइफ्स गंवा दी हैं, उनके लिए उनको भी ये ट्रिब्यूट पे करता है, ठीक है। नाउ ऑन 30th May it is Goa Statehood Day. On May 30 it's Goa Statehood Day and it is 25th day, ठीक है। 25th था, और जिस स्टेट ने यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था 15 अगस्त 1949 में, जो गोवा था वो हमारे पास नहीं था, वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। किसके पास था? पोर्टुगीज के पास। इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि हाँ हमें वापस दे दो हमारा गोवा, पोर्टुगीज ने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। बट 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और दमन एंड दीव, आइसलैंड्स और गोवा को अपने पास ले लिया, अपने साथ ले लिया। और गोवा और टेरिटरी को क्या करा उन्होंने? स्प्लिट कर दिया, गोवा फॉर्म हो गया और दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी रह गए। ओके, ऑन May 30, 1987 कब गोवा बना था? May 30, 1987। और वो कौन सा स्टेट था? 25th स्टेट, जिसने यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट इज 31st May एंटी टबैको डे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटी टबैको डे। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ मैं? एवरीवन नो व्हाट इज टबैको, तंबाकू। और अभी क्या चल रहा है हमारे इंडिया में? इंडिया में क्या, वर्ल्ड में पूरे? कोविड। कोविड है क्या? कुछ नहीं है कोविड। कोविड सिर्फ और सिर्फ हमारे इन्फेक्शन है थ्रू लंग्स, और टोबैको क्या करता है? हमारी लंग्स को इफेक्ट करता है। ओके, तो सिंपल, फिलहाल के लिए क्या है ये? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंटी टोबैको डे। और ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? पीपल को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, हार्मफुल इफेक्ट्स, जो टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज कर देता है। कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियक मतलब, कार्डियक वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू अवर हार्ट। हार्ट के डिसीज कर देता है, कैंसर तक कर देता है, टूथ डिके। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा जो बीड़ी, तंबाकू ये सब लेते हैं, एंड इवन ये सिगरेट वगैरह, इनके दांत काले काले होते हैं, डिके हो जाते हैं उस पर। डिके मतलब दांत खराब होना शुरू हो जाता है, स्टेनिंग ऑफ टीथ आ गया, लाल 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 हो जाता है। देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। सो नाउ it is the end of this video. Please comment, do you like it or not, and also subscribe and like my channel.